हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग के दोनों डटर को देखते हैं, जहाँ पे अभी भी वो लोग उस अटैक को रोकने की कोशिशें कर रहे थे, जो अटैक वांग सियान के सर्वेंट ने किया होता है, मतलब कि उसके सबऑर्डिनेट ने। हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग की बड़ी वाली डटर कहने लगती है, सिस्टर इसे रोकने में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा टाइम तक इसे रोक पाएंगे, क्योंकि ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। भले ही हमारे पास में बहुत ही ज्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं, फिर भी हम इसके अटैक को रोक क्यों नहीं पा रहे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की बड़ी वाली बच्ची अपने छोटी बहन वहाँ पे आयुन को ये सब कुछ बोल रही थी। तभी वहाँ पे आयुन भी कहने लगती है, सिस्टर हमें कुछ करना होगा, अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो ये अटैक हमें लग जाएगा। तभी वो कहने लगती है, सीनियर सिस्टर क्यों ना हम अंकल गुफेंग को बुलाएं। ये सुन के हम देखते हैं उसकी बड़ी बहन कहने लगती है, तुमने ठीक कहा आयुन, वैसे भी अंकल गुफेंग ने तो हमें कोई टोकन दिया था ना, जिसका यूज करके हम उन्हें बुला सकते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे आयुन की तरफ देख रही थी, जहाँ पे आयुन कहने लगती है, वो टोकन मेरे पास में है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उसका यूज करते हुए डायरेक्टली लिन फैंग को बुलाने के लिए मैसेज सेंड करती है, ताकि लिन फैंग को पता चल सके कि वो लोग इस जगह पे खतरे में हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम लिन फैंग को और साउटियान को देखते हैं, जहाँ पे लिन फैंग कल्टीवेट कर रहा था अभी भी, जिसको वहाँ पे साउटियान ध्यान से देखने लगता है। वो कहने लगता है, मास्टर आप अब यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाले हो। एक बार आप गॉड किंग रिलम के 8th लेयर में पहुंच गए तो आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी वहाँ पे लिन फैंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसे देखकर साउटियान कहने लगता है, मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, आपने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। वहीं पे लिन फैंग भी कहने लगा था, इवन कि मेरे मार्शल स्पिरिट की एनर्जी भी काफी बढ़ गई है। ये सब कुछ कहने के बाद में लिन फैंग अपने क्योस आर्टिफैक्ट के अंदर वहाँ के सारे क्योस हर्ब्स को उन सबको रख रहा था, ताकि वो बाद में इनका यूज कर सके। अब उन सबको कलेक्ट करने के बाद में लिन फैंग डायरेक्टली अपने गॉड्स के ग्रेवयार्ड के अंदर चला जाता है, और वो वहाँ पे सीनियर फेरी को देखते हुए कहने लगा था, सीनियर ये आपके लिए, अगर आप इनका यूज करोगी तो आपकी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा राइज होगा। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो सीनियर फेरी उन हर्ब्स को ले लेती है, और वो कहने लगती है, ये सब क्योस एनर्जी से बना है, अगर मैं इन सबको एब्जॉर्ब करूंगी तो मैं भी गॉड किंग रिलम तक पहुंच ही जाऊंगी। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे सीनियर फेरी लिन फैंग को थैंक यू कह रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, अगर हम इन क्योस हर्ब का यूज करें तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इवन की मेरी कल्टीवेशन को भी काफी हद तक ये राइज कर सकता है, बट मुझे बुरा तो उस ड्रैगन के लिए लग रहा है, बेचारा उसे क्या हो रहा होगा। वहीं पे लिन फैंग ने कुछ क्योस हर्ब्स डायरेक्टली साउटियान के एंसेस्टर को भी दे दिया था, जहाँ पे साउटियान कहने लगता है, एंसेस्टर देखा ना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही मास्टर को बोला है आपको कुछ क्योस हर्ब्स देने के लिए। अब इसकी बातें सुन के उसका एंसेस्टर वहाँ पे कहने लगता है, क्या तुम्हें फिर से घूम के एक तमाचा खाना है मेरे हाथों से, थोड़ा तो शर्म कर लो। अब हम देखते वहाँ पे उनकी ऐसी धमकी को देखकर बेचारा डर गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्योस ड्रैगन को देखते हैं, उस फिश ड्रैगन को, जो कि बहुत ही ज्यादा भड़क गया था, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है, तुम ह्यूमंस की इतनी ज्यादा हिम्मत, आखिरकार तुम्हारे इतनी औकात कैसे होगी कि तुम मेरे क्योस हर्ब्स का ऐसे यूज करो। इतने सालों तक मैंने इन्हें प्रोटेक्ट किया और सब कुछ तुमने मुझसे छीन लिया। तुम लोग बस यहाँ पे वेट करो, एक बार मैं इससे बाहर आ गया तो अपने एनर्जी का यूज करते हुए सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो क्योस ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसे देखकर लिन फैंग को पता है कि उसे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता गाइस, तो उसने उसे रख लिया था अंदर। जिसके बाद में लिन फैंग आगे बढ़ने लगता है, बट हम देखते हैं एकदम से उसके टोकन में हलचल होना स्टार्ट हो गया था, और वहाँ पे आयुन कहने लगती है, अंकल गुफेंग हमें बचाइए, हम दोनों के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, और सीनियर सिस्टर उसके अटैक को रोकने की कोशिशें कर रही हैं, बट हम ज्यादा टाइम तक इस अटैक को रोक नहीं पाएंगे अंकल, हमें बचा लीजिए आके, वरना ये लोग हमें खत्म कर देंगे। ये सब कुछ कहते हुए बेचारी छोटी सी बच्ची सैड हो रही थी। अब ये देखकर वहाँ पे लिटरली लिन फैंग को गुस्सा आ गया था। वहीं पे हम साउटियान को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लगता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई, किसकी औकात हुई
मेरी छोटी छोटी बहनों के ऊपर अटैक करने का, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार कौन है वो? इतना कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ लिन पेंग भी कहने लगा था तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से आते हैं। आखिरकार तुम लोग हो कहाँ पे, अपना लोकेशन बताओ। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे तियान से भी घबरा गया था। वो कहने लगता है अपना ख्याल रखना अंकल गुफेंग, मैं कुछ करता हूँ। मेरे पास में मास्टर ने एक आर्टिफैक्ट दिया था जिसका यूज करते हुए हम डायरेक्टली टेलीपोर्ट कर सकते हैं सीक्रेट रिलम में भी। क्यों ना हम उसका यूज करते हुए डायरेक्टली उन दोनों के पास में चले जाए। अबे सुन के हम देखते वहां पे लिन पैंग कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो अच्छा है, तो फिर चलो डायरेक्टली हम वहीं पे चलते हैं। वहीं पे एल्डर सू भी कहने लगी थी तुम्हें जल्दी करना होगा तियान से, क्योंकि अगर लेट हो गया और उन्हें कुछ हो गया तो हम खुद को कैसे माफ करेंगे। वहीं पे साउटियान तो बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहने लगता है उनके मैं पैर ना तोड़ के रख दूंगा, उनकी इतनी हिम्मत। मेरे होते हुए मेरे प्यारे से छोटी छोटी बहनों के ऊपर उसने अटैक किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वो फिर से वहां पे नाटक कर रहा था। पता नहीं गाइज वो नाटक कर रहा था या सीरियस था, क्योंकि ये ऐसी हरकतें कर चुका है जिसकी वजह से अगर ये सीरियस भी हो ना तो मुझे तो मजाक ही लगता है लिटरली इसका। दूसरी तरफ तियानसी ने अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली उस होली पैगोडा को ओपन कर लिया था और वो डायरेक्टली आयुन और उनके लोकेशन के जगह पे अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस जगह पे एक पोर्टल को ओपन करता है, जिसके बाद में वो सब लोग उसके अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वांग सिंह जाओ को देखते हैं, जहाँ पे वो कहने लगता है आज तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। वैसे भी ये बच्चों की तरह खेलना मुझे पसंद नहीं। इन सबको अब यहाँ पे खत्म करने का वक्त आ गया। अगर तुम्हें कुछ बोलना है अपनी आखिरी वक्त में तो बोल सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वांग सिंह जाओ अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है ताकि वो डायरेक्टली इन सबको कैप्चर कर सके या फिर इन सबको खत्म कर सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम आयुन और उसके सीनियर सिस्टर को देखते हैं, जहाँ पे वांग सिंह जाओ के उन जंजीरों के अटैक की वजह से उनका पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लगा था। बेचारे आयुन तो इंजर्ड होते हुए पीछे हो जाती है, बट हम देखते हैं वहाँ पे उसके सीनियर सिस्टर अभी भी हार नहीं मानती। वो अपने पाव का यूज करते हुए अभी भी उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगती है, जिसको देखकर वांग सिंह जाओ कहने लगता है ये हार्ड वर्क करना बेकार है, वैसे भी तुम लोग मेरे आगे टिकोगे नहीं। मैं तो कंफ्यूज हूँ, आखिर तुम जैसे बच्चों को इस जगह पे किसने भेजा ये सीक्रेट रिलम में? क्या तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी लाइफ की पड़ी नहीं है? इतने छोटे ही एज में तुम लोगों को ऐसे जगह पे भेज दिया जहाँ पे इतने ज्यादा खतरे हैं। ये सब कुछ वो बोल ही रहा था, तभी हम देखते हैं उसके आगे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसको देखकर वांग सिंह जाओ सोचने लगता है इसके अंदर से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर आ रहा है। वहीं पे हम साउटियान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी में उससे बाहर आ गया था और वो कहने लगता है आखिरकार किस कुत्ते की हिम्मत हुई, आखिरकार मेरी छोटी छोटी प्रिंसेस है कहाँ पे? अगर उन्हें कुछ हुआ होगा ना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहां पे साउटियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है तुम थे क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने सोर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्स से डायरेक्टली वांग सिंह जाओ के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वहां पे वांग सिंह जाओ उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वो कहने लगता है अब देखो एक चिड़िया मुझे रोकने की कोशिश करेगा। इतना कहते हुए वो अपने फॉर्मेशन से डायरेक्टली उन स्पिरिचुअल सोर्स को डिस्ट्रॉय करता है। बट हम देखते हैं वहां पे साउटियान रुकने वाला नहीं था। वो कहने लगता है तुमने मेरी प्रिंसेस को टच किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये देखो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करता है और उनसे अटैक करता है। इनको वहां पे वांग सिंह जाओ अपने किसी गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए रोक लेता है और वो कहने लगता है देखा तुम जैसा चिड़िया मेरे आगे कुछ भी नहीं है, वैसे भी तुमने अपनी औकात देख रखी है। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वो वहां पे अब साउटियान के ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ पे साउटियान उसके अटैक से बचने लगता है। वो कहने लगा था मैंने सोचा नहीं था इसके पास में गॉड लेवल का कोई ट्रेजर होगा और वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं पे वांग सिंह जाओ कहने लगता है अभी तो तुम बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी फेंक रहे थे ना, तो फिर आखिरकार डर के मारे कहाँ पे भाग रहे हो, यहाँ पे आओ। इतना कहते हुए वो और भी ज्यादा अटैक करता है। बट हम देखते हैं वहां पे साउटियान सबसे बचते हुए कहने लगता है मास्टर मुझे बचा लो, इसके पास में तो बहुत ही खतरनाक आर्टिफैक्ट है। इतना कहते हुए वो चिल्ला रहा था। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे साउटियान बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। वो कहने लगता है मास्टर आप कहाँ पे हो? तभी हम देखते वहां पे लिन फैंग आ जाता है और कहने लगा था तुम तो हमेशा बस बड़ी बड़ी बातें करते हो साउटियान, सच में तुम कितने ज्यादा कमजोर होते जा रहे हो। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करके वांग सिंह जाओ के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वहां पे लिन फैंग की ऐसी एनर्जी को देखकर वांग सिंह जाओ पूरी तरीके से शॉक हो गया था। दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं तुमने क्या कहा था तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, वैसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी
तुम्हारी औकात होगी मुझे टच करने की, वैसे भी मेरे मास्टर आ गए हैं, अब तुम नहीं बचोगे। ऐसे बैकअप तो मेरे पास में बहुत ज्यादा है। मैं तो जानबूझ के तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम जैसे कमजोर के साथ में फाइट करके मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। ये सब कुछ वहाँ पे साउटियान आगे देखते हुए कहने लगता है, और वो कहने लगता है तुम्हारे साथ में तो मेरे मास्टर फाइट करेंगे, क्योंकि मैं छोटी मोटी फाइटें नहीं करता। दूसरी तरफ लिन फेंग ध्यान से उस मिरर को, उस आर्टिफैक्ट को देख रहा था, और वो कहने लगता है पता नहीं क्यों इस मिरर को देखकर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज फील आ रहा है। ये सब कुछ लिन फेंग सोचने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग सिंगजाओ कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिरकार तुम मेरे मामलों में टांग क्यों अड़ा रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, वैसे भी मैंने सोचा नहीं था एक गॉड किंग रिलम का बंदा ऐसे मेरे सामने आएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वांग सिंगजाओ कहने लगता है तुम अपना काम करो, ऐसे बीच में टांग मत अड़ाओ। अब उसकी ऐसी बातें देखकर दूसरी तरफ लिटरली हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात है कि तुम मुझसे ऐसे बात कर सको? इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग गुस्से में अपने फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्ड को वहाँ पे फॉर्म कर देता है। अब ये देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग सिंगजाओ कहने लगता है तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? इतना कहते हुए वांग सिंगजाओ भी फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ उसके सबॉर्डिनेट को देखते हैं, लिटरली वो पागल हो गया था लिन फेंग के ऐसे खतरनाक फॉर्मेशन को देखकर। वो सोचने लगता है ये तो गॉड किंग रिलम का बंदा है, इवन की मेरे मास्टर भी इसके साथ में जीत नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन, इसका सोर्ड अटैक कितना ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, तो फिर ठीक है अब तुम्हें बताना पड़ेगा। इतना कहते हुए इसने अटैक कर दिया था। अब वहाँ पे लिन फेंग के ऐसे खतरनाक अटैक से वो बंदा बचने लगता है, इधर उधर जा रहा था, बट उसके अटैक से वो बच नहीं पाता, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपने उस गॉड लेवल के मिरर का यूज करने लगता है। और वो जैसे ही उसका यूज करता है तभी उसके अंदर से एक शार्क स्पिरिट बाहर आता है, और वो वहाँ पे उसके सारे सोर्ड अटैक को कंज्यूम करने लगता है लिन फेंग के। बट यहाँ पे लिन फेंग के सोर्ड अटैक को यहाँ पे ऐसे कंज्यूम करना किसी के बस की बात नहीं है। हम सबको ये बात पता है, क्योंकि गाइज हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से हिलने लगा था, और इवन की वो वांग सिंगजाओ भी इंजर्ड हो जाता है, और वो अच्छे तरीके से उस आर्टिफैक्ट को कंट्रोल भी नहीं कर पाता, क्योंकि लिन फेंग का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। ये सब कुछ देखकर वहां पे वांग सिंगजाओ शॉक हो गया था। वो कहने लगता है भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट तो एक गॉड लेवल का है जो कि मेरे एंसेस्टर ने मुझे दिया था, तो फिर आखिरकार ये बंदा इसके अटैक को कैसे नलीफाई कर पाया? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वांग सिंगजाओ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है क्या तुम इतना ही कर सकते हो? तभी वहाँ पे साउटियान भी बोल रहा था तुमने मेरे मास्टर को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मेरी मास्टर की जगह मैं होता तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में तुम एग्जिस्ट भी करते। इतना कहते हुए वहाँ पे साउटियान उसका मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ लिन फेंग अपने सोर्ड फॉर्मेशन से डायरेक्टली उसके ऊपर फिर से स्पिरिचुअल सोर्ड से अटैक करता है, जिसको देखकर वो बंदा अपने किसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उन्हें रोकने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे उसका मिरर आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जिसका फायदा उठाते हुए हमारा लिन फेंग उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। अब ये देखकर दूसरी तरफ वांग सिंगजाओ चिल्ला रहा था। वो कहने लगता है मेरे मिरर आर्टिफैक्ट को टच मत करो, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बट हम देखते हैं वहां पे लिन फेंग को फर्क कहाँ पे पड़ने वाला था। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान को देखते हैं जो एकदम से उस कोडोन की तरफ बढ़ने लगता है। वो कहने लगता है मेरी लिटिल प्रिंसेस मैं आ रहा हूँ तुम दोनों को बचाने के लिए। इतना कहते हुए वो वहां पे बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे बढ़ रहा था और कोडोन के ऊपर अटैक करता है। वहीं पे दूसरी तरफ आयुन और उसकी बड़ी बहन को पता चल गया था कि साउटियान उन्हें बचाने के लिए आ रहा है, और वहीं पे आयुन कहने लगती है तियान तो हमें बचाने आ रहा है, तियान कितना ज्यादा अच्छा है ना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहां पे लिटरली साउटियान की तारीफें करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग अपने आर्टिफैक्ट को निकालते हुए डायरेक्टली उस कोडोन से बाहर आ गए थे, मतलब कि वहां से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे उनके आती साउटियान दौड़ते हुए उनके पास में जाने लगता है। वो कहने लगता है तुम दोनों ठीक हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। इतना कहते हुए वो नजदीक जाता है जहाँ पे आयुन उसे पकड़ते हुए कहने लगती है लिटिल तियानसी तुम तो कितने ज्यादा प्यारे हो, तुम हमें बचाने के लिए इस जगह पे आ गए।
अब उसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुन के साउटियान भी उन्हें मस्का लगाने लगता है। वो कहने लगता है, तुम दोनों प्रिंसेस चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारा अंकल तियान तुम लोगों के साथ में है, तुम लोगों को कोई टच नहीं कर सकता। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अपनी तारीफें कर रहा था गाइज। और वहीं पे आयुन भी कहने लगते हैं, क्या सच में अंकल तियान? वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान की बकवास सुन के लिन फेंग सोचने लगता है, ये अपनी तारीफें करना कभी बंद नहीं करेगा, इसको तो बस दूसरों के आगे खुद को बहुत ही ज्यादा महान दिखाना पड़ता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग ने उस आर्टिफैक्ट को रख लिया था। अब ये देखकर वांग जिंगजाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, तुमने मेरे सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, तुम एक गॉड रिलम में होकर भी एक छोटे छोटे बच्चियों को ऐसे तंग करते हो, क्या तुम्हारा मोरल यही कहता है कि तुम एक छोटी बच्चियों को परेशान करो? आज मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे लिन फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था वांग जिंगजाओ के ऊपर, जिसे देखकर वांग जिंगजाओ कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। और तुम जिन बच्चियों की बातें कर रहे हो, जिनको तुम यहाँ पे नादान बोल रहे हो, उन्हें देखा है तुम लोगों ने? आखिरकार उन दोनों ने यहाँ पे किया क्या? इतना कहते हुए वो अपने साथियों को दिखाने लगता है, जहाँ पे वो कहने लगता है, इन दोनों की वजह से गन की मेरा सबऑर्डिनेट पूरी तरीके से फंस गया और तुम अभी भी इन दोनों को नादान बच्चियां बोल रहे हो। इतना कहते हुए वांग जिंगजाओ गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ वो दोनों को देखते हैं, मतलब कि दोनों लिन फेंग की डटर को, जो वहाँ पे अनजान बनने की कोशिशें करने लगे थे। दूसरी तरफ वांग जिंगजाओ भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने किसी दूसरे आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है, जिसको देखकर वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, ये तो कोई दूसरा गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट है। सच में इस बंदे को देखकर ऐसा लग रहा है मास्टर ये बहुत ही ज्यादा अमीर है, क्योंकि इसके पास में भी अच्छे खासे गॉड लेवल के ट्रेजर्स हैं। दूसरी तरफ वान जिंगजाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए हम देखते वहां पे अपने आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से तैयार करता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर आ रहा था। तभी वहां पे स्पेस क्रैक ओपन होता है और वहां पे एल्डर सू तियानसी वो लोग आ गए थे। वो लोग कहने लगता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल हो रहा है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन, बाय बाय गाइस।